Hello bachon, let's see this question and the question says gout is caused due to accumulation of and the options are estrogen, uric acid crystal, calcium ion option D, iodine. So पहले हम लोग उसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. इसका की कंसेप्ट है डिसऑर्डर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. SKELETAL स्केलेटल सिस्टम. सो डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा. सो बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हो सकते हैं इनमें से कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि पहला हो गया माइस्थेनिया ग्रेविस. माइस्थेनिया MYAS थीनिया THENIA माइस्थेनिया ग्रेविस GRAVIS. सो जो माइस्थेनिया ग्रेविस है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. इसमें होता क्या है तो इसमें एंटीबॉडी बन जाती है. अगेंस्ट एसिटिल कोलिन रिसेप्टर. एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है. और ये एंटीबॉडी फॉर्म्स अगेंस्ट एसिटिल कोलिन रिसेप्टर और ये अटैक करती हैं एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स पे. सो एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन ACTYIL. एसिटाइल कोलिन क्या है तो एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और तो इसके रिसेप्टर के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बन जाती है. सो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर रिसेप्टर RECPTORS रिसेप्टर. दूसरा डिसीज है हमारा टिटैनी. टिटैनी TETANY. सो टिटैनी में क्या होता है. सो टिटैनी में जो है रैपिड स्पाज्म होता है ड्यू टू लेस कैल्शियम आयन. सो उसमें क्या होता है रैपिड स्पाज्म होता है. रैपिड स्पैज्म SPASM. और रैपिड स्पैज्म किस वजह से होता है तो रैपिड स्पाज्म होता है इन मसल्स ड्यू टू लेसर कैल्शियम आयन. इन मसल्स MUS. जैसे कि मसल्स में जरूरी होता है कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन. सो रैपिड स्पाज्म हो जाता है या रिटेनिंग हो जाती है ड्यू टू लेसर कैल्शियम आयन. ड्यू टू लेस कैल्शियम आयन. कैल्शियम या फिर लिख सकते हैं सीधे कैल्शियम आयन. आयन की वजह से ऐसा हो जाता है. इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा डिसीज है गाउट. GOUET गाउट. सो गाउट क्या होता है तो ये एक टाइप का अर्थराइटिस होता है. इट इज अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस. ARTHRITIS. सो इट इज अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस. अब ये अर्थराइटिस का क्या मतलब होता है. सो अर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट. इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट. जिस जगह पे आइटिस लग जाए तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. सो इसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. सो अर्थराइटिस में क्या होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होता है. सो ये कैसे अर्थराइटिस के जैसे होता है गाउट. सो गाउट में क्या होता है सो गाउट में भी इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट का ड्यू टू अक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल. इसमें भी इन्फ्लेमेशन ही होता है. इसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है. इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू अक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड. Joints due to accumulation of a double C accumulation MULATION accumulation of
यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, CRYSTALS। तो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल की वजह से जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट का, इसे हम लोग कहते हैं गाउट। सो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद एक डिसीज है चौथी, ओस्टियोपोरोसिस, OST, ओस्टियोपोरोसिस, POR, पोरोसिस, ऐसा है। सो ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, तो ओस्टियोपोरोसिस में जो है बोन अपना मिनरल और फाइबर लूज कर देता है। ये क्या होता है, इसमें जो है बोन loses its loses its mineral minerals and fibers. Bone loses its minerals and fibers from its matrix, from its matrix। ये वुमेन में कॉमन होता है, जब वुमेन में एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी आती है तो इट्स मैट्रिक्स। तो जो है ओस्टियोपोरोसिस इसीलिए वुमेन में कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि जो जब डिक्रीज ऑफ सेक्स हार्मोन हो जाता है तो इससे ओस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। डिक्रीज ऑफ सेक्स हार्मोन, डिक्रीज ऑफ सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, हार्मोन एस्ट्रोजन, ये भी एक रीजन हो सकता है ओस्टियोपोरोसिस का। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि गाउट इज कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, सो गाउट किसकी वजह से होता है, तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन होता है क्या? नहीं। इनफैक्ट जब एस्ट्रोजन का नंबर लेवल कम होता है तो ओस्टियोपोरोसिस होता है, तो एस्ट्रोजन तो ऑप्शन नहीं होगा। ये होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, ये बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम आयन के एक्यूमुलेशन से भी नहीं होता है, आयोडीन के एक्यूमुलेशन से भी नहीं होता है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द very best।